नमस्कार दर्शकों, 12वीं की परीक्षाओं को लेकर छात्रों में हमेशा असमंजस की संभावना देखने को मिल रही है और साथ में छात्र इतना कंफ्यूज थे कि 12वीं की परीक्षाएं होंगी भी कि नहीं होंगी। इसके ऊपर कल ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना फैसला सुनाया है और 12वीं की परीक्षाएं रद्द करने का फैसला लिया है। इसी विषय पर आज मेरे साथ है पायनियर कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बकरवाला क्षेत्र से प्रिंसिपल डॉक्टर सीमा बजाज, जिनसे हम जानेंगे कि प्रधानमंत्री का ये फैसला कितना सही है और कितना गलत है। नमस्कार। ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है। बच्चों की देखिए सुरक्षा से बढ़ के कुछ भी नहीं है। अभी हमारे बच्चों को वैक्सीन भी नहीं लगी है और अप्रैल और मई में जो हमारी दिल्ली का हाल था वो किसी से छिपा भी नहीं है। तो हम सब पेरेंट्स, स्टूडेंट्स और सभी टीचर्स वी आर थैंकफुल टू प्राइम मिनिस्टर कि उन्होंने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया। पहली प्रायोरिटी बच्चों की सुरक्षा है। सीमा मैम, आपसे मेरा एक सवाल ये रहेगा कि जैसा कि अब परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं और बच्चों के पिछले जो 3 साल का प्रेजेंटेशन है उनके 9th का, 10th का, 11th का, उसके हिसाब से रिजल्ट आपने पेश करना है, तो इसमें आपके लिए कितना बड़ा चैलेंज है और किस प्रकार स्कूल इस चीज़ को फेस करेंगे? CBSE की पॉलिसीज़ पे डिपेंड करता है कि वो हमें क्या पॉलिसी देते हैं। उन्होंने हमें 10th का रिज़ल्ट बनाने की बहुत अच्छी पॉलिसी दी। आप सब जानते हैं कि 10th की बोर्ड परीक्षाएं भी रद्द की गई और उसका एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया, एक पॉलिसी बनाई गई। उसके अंतर्गत सभी स्कूलों को वो पॉलिसी को फॉलो करके और बहुत अच्छी पॉलिसी बनाई। इट्स अ वेरी मॉडरेट पॉलिसी और इसी तरह से हम चाहेंगे CBSE एक 12th के लिए भी एक अच्छी सी पॉलिसी मैटर को बनाए, मॉडरेट पॉलिसी को बनाए और इस तरह की पॉलिसी हो कि आगे यूनिवर्सिटी लेवल पे भी यूनिवर्सिटीज़ अपना डिसीजन ले पाएँ। देखिए, हम ऑलरेडी बहुत लेट हैं। आई थिंक ये डिसीजन हमें 1 महीने पहले ले लेना चाहिए था। चलिए, कोई बात नहीं, हम बहुत अच्छे से सभी स्कूल मिलके CBSE का साथ देंगे और जल्दी से जल्दी रिज़ल्ट बना के बच्चों के सामने पेश करेंगे। देखिए, चुनौती तो ये बहुत बड़ी है। इट्स अ वेरी बिग चैलेंज कि 12th के बच्चों का रिज़ल्ट बनाना। अब आपने मेरे से पूछा कि अब रिज़ल्ट कैसे बनाया जाएगा CBSE की पॉलिसी के साथ साथ। मेरा सजेशन है कि हमें 10th का कुछ एवरेज जैसे 20 to 30% या 40% लेना चाहिए 10th क्लास का जो बोर्ड का एग्ज़ाम था, और 12th का जो इंटरनल असेसमेंट है, जो हमने टेस्ट सीरीज़ चलाई, जो हमने प्री बोर्ड लिया, हम लोगों ने जो स्कूल लेवल पे इवैल्यूएशन लिया, उसको भी हम कंसीडर कर सकते हैं एक अच्छा रिज़ल्ट देने के लिए। और बाकी डिपेंड करता है कि हमें CBSE किस तरह की पॉलिसी देते हैं जिससे कि एक अच्छा हम रिज़ल्ट पेश कर सकें बच्चों के साथ और सभी बच्चों के साथ न्याय हो सके। जैसा कि इसमें होता है कि CBSE में ज़्यादातर बच्चे जो 12th के एग्ज़ाम देने में पीछे तैयारी छोड़कर अपने जो आखिरी एग्ज़ाम होते हैं, बोर्ड परीक्षा होती है, उसके लिए ज़्यादा तैयारी करते हैं। तो उन बच्चों के लिए उन बच्चों का रिज़ल्ट निकालने में आपके लिए क्या चैलेंज रहेगा और उन बच्चों के लिए क्या विकल्प देना चाहेंगे? हाँ, ये तो बात देखिए बहुत स्पष्ट है कि जब बच्चा 12th में होता है तो उसका कैरियर ओरिएंटेड होता है बच्चा। बहुत सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम की उससे तैयारी करनी होती है और बच्चे बहुत कुछ सोचते हैं और जनरली वो स्कूल एग्ज़ाम्स को इतनी इम्पोर्टेंस भी नहीं देते हैं और वो बोर्ड के एग्ज़ाम को ही इम्पोर्टेंस देते हैं और उसी में एंड में वो इतने अच्छे से तैयारी कर लेते हैं कि बहुत अच्छा स्कोर भी कर लेते हैं। और कुछ कोरोना फैलने से आप सब जानते हैं कि हमें ये पॉलिसी दी गई थी कि बच्चों की अटेंडेंस कंपल्सरी नहीं है। अगर उनके पेरेंट्स परमिशन देते हैं तो आप बच्चे स्कूल आएँ, एग्ज़ाम दें या ना दें, ये डिपेंड था पेरेंट्स की परमिशन पे। स्कूल उनको इंसिस्ट नहीं कर सकता। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम स्कूल्स ने फेस की कि बच्चे बहुत से प्री बोर्ड के पेपर देने नहीं आए। स्कूल की असेसमेंट को बच्चों ने इतना सीरियसली नहीं लिया क्योंकि किसी को भी नहीं पता था कि सिचुएशन ऐसी हो जाएगी कि परीक्षाओं को रद्द करना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन हमें CBSE की पॉलिसी पे पूरा भरोसा है। वो कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकाल लेंगे कि इस समस्या का सोल्यूशन भी निकल आएगा। और साथ ही मैं सजेस्ट करना चाहूँगी कि जो हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी है उसमें हम केवल CBSE के एक बोर्ड एग्ज़ाम पे ही डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। अब नेसेसिटी है, अब आवश्यकता है कि ऐसी पॉलिसीज़ बने कि बच्चों को केवल 3 घंटे की परीक्षा की इवैल्यूएशन पे ही उसके भविष्य का डिसीजन ना हो। क्योंकि ऐसे बहुत से केसेस होते हैं कि बच्चे नर्वस हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं,
बीमार हो जाते हैं या परिस्थितियाँ विपरीत हो जाती हैं, जैसे कि अब इतना बड़ा पेंडेमिक है, तो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ में बहुत आवश्यकता है। भविष्य में हमें ये 3 घंटे की असेसमेंट पे पूरा डिपेंड नहीं होना चाहिए, इसको हमें डिवाइड कर देना चाहिए स्कूल लेवल पे। अभी हमारे साथ है पायनियर कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल की प्रिंसिपल डॉक्टर सीमा बजाज, जिनसे हमने जाना कि सरकार का ये फैसला कितना सही था और कितना गलत था। अभी इसी कड़ी में हम आगे 12वीं के छात्राओं से भी जानना चाहेंगे कि वो परीक्षा रद्द होने के पक्ष में है या विपक्ष में। जैसे ही कल मोदी सरकार ने पूरा अपना स्टेटमेंट दिया है कि 12वीं की परीक्षाएं रद्द हो जाएंगी, आज मेरे साथ है आर्ट्स और कॉमर्स सेक्शन के विद्यार्थी, जिनसे मैं जानना चाहूँगी परीक्षा रद्द होने पर उनकी क्या राय है और कैसा लग रहा है आपको जो परीक्षाएं रद्द हुई है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं, कितना सेटिस्फाई है आप लोग। ये बहुत सेटिस्फाइड डिसीजन था गवर्नमेंट का, स्टूडेंट्स के फेवर में था। और जैसे कि पैंडेमिक बहुत ज़्यादा चल रहा था तो बहुत स्ट्रेस्ड बच्चे थे, मेंटल हेल्थ बहुत लो हो गई थी बच्चों की, पढ़ नहीं पा रहे थे, ध्यान नहीं दे पा रहे थे। पर ये डिसीजन सुन के बहुत रिलीफ मिला बच्चों को और ये फेवर में था बच्चों की। जैसे पहले मार्च में पेपर होने वाले थे, उसके बाद फिर मई में, फिर जुलाई में, ऐसी असमंजस की परिस्थिति पूरी बनी हुई थी आप लोगों के लिए। तो अब जैसे कल देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने अलाउ किया है कि मतलब कि परीक्षा रद्द कर दी जाएंगी, तो इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे, कितना सही लगता है। और जैसे आपके पिछले 3 साल के पूरे प्रेजेंटेशन को देखते हुए आपके आगे के मार्क्स दिए जाएंगे, तो उस पर क्या कहना चाहिए। डिसीजन तो ये बहुत सही था क्योंकि बच्चे बहुत रिलीफ हो गए थे इसके बाद, जैसे कि बहुत स्ट्रेस थे पहले। पर क्या कहते हैं 3 साल के रिज़ल्ट में, बट जो भी स्कूल करेगा हम बेस्ट ही होप कर रहे हैं कि स्कूल अच्छा ही करेगा हमारे लिए। आप आर्ट सेक्शन से हैं, कोई ऐसा आपको लगता है कि मोदी सरकार को कोई और विकल्प भी लेना चाहिए था इसमें। हाँ, उन्हें और क्या कहते हैं अभी फाइनल असेसमेंट के उसमें कोई अच्छा ऑप्शंस देने चाहिए जिससे हमारे को बेनिफिट होए और हमारे रिज़ल्ट ना इफ़ेक्ट हो इतने ज़्यादा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए कल ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी है। आज मेरे साथ इसी विषय पे आज मैं आई हूँ होली ग्रुप्स ऑफ स्कूल डॉक्टर राकेश शर्मा जी के पास, जिनसे मैं जानूंगी कि सरकार का ये फैसला कितना सही था और कितना गलत। जहाँ तक परीक्षाओं की बात है, उससे पहले बच्चों का जीवन और उनका अच्छा स्वास्थ्य मेंटेन रहना वो बहुत ज़रूरी है। परीक्षाएं तो जीवन में चलती ही रहती हैं। ये ठीक बात है कि परीक्षा बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, ख़ास तौर पे 12वीं क्लास के लिए, क्योंकि आगे देश विदेश की यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में एडमिशन भी का बेस जो होता है वो भी 12th क्लास का मेन बेसिक रिजल्ट ही होता है। लेकिन आजकल के माहौल को देखते हुए हमारे लिए सबसे पहले बच्चों का जीवन है, और मैं इस हक़ में हूँ कि ये गवर्नमेंट का ठीक डिसीजन है कि बच्चों को जो है वो 10th, 11th और 12th के जो आपके असेसमेंट है उसके बेस पर उसका, या जो भी गवर्नमेंट पॉलिसी बनाएगी उसको फॉलो करते हुए CBSE के हिसाब से और बच्चों का हम रिजल्ट सबमिट करेंगे। जैसे कि बच्चों के लिए एक तरह से देखा जाए तो 12वीं की परीक्षा ही सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। और जैसे कि बच्चों को IT में एडमिशन लेना होता है, या बच्चों को मेडिकल करना होता है, या आगे किसी भी उनको विषय पे एडमिशन लेना है, तो सबसे पहले उनको 12वीं का रिज़ल्ट देखा जाता है। तो आप लोगों के लिए कितना चैलेंज है कि उनके 12वीं का रिज़ल्ट किस प्रकार तैयार करेंगे बिना एग्ज़ाम के। ये ठीक बात है कि हम स्कूल्स के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि बच्चों का बेसिक जो है वो आप देखना ही है कि सबसे पहले तो किसी CBSE क्या पॉलिसी बनाती है। वो 10th के मार्क्स को कितना 50% वेटेज देते हैं, उसके बाद 11th को 25% देते हैं, 12th के प्री बोर्ड को या जो 12th के हाफ ईयरली हैं उसको 25% वेटेज देते हैं। ये डिपेंड करता है कि जो CBSE अभी पॉलिसी हमें फॉर्म करके देगी उसके अकॉर्डिंगली ही हमें रिजल्ट तैयार करना होगा। और ये ठीक बात है कि सही असेसमेंट तो बच्चों का जब एग्ज़ाम होता है उससे ही जो है वो बिल्कुल हो पाता है सही ढंग से, जिसको असेसमेंट कहते हैं। क्योंकि आगे आप जो बच्चे IIT में जाएंगे या जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे या DU में भी जाएंगे, उन सब बच्चों के लिए एक यूँ मान के चलो कि एक क्राइटेरिया तो परसेंटेज ही होता है, और वो तो सही ढंग से उसका जब भी हो सकता है एवेल्यूएशन जब प्रॉपर तरीके से एग्ज़ाम होते हैं। बच्चों ज़्यादातर उनका पूरा करियर
ट्वेल्थ के एग्ज़ाम पे ही बेस रहता है और आगे आईटी जाना हो या कहीं भी जाना हो, ट्वेल्थ के रिज़ल्ट के बाद ही उनका पूरा करियर बेस्ड रहता है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? आप कॉमर्स सेक्शन से हैं, तो कितना संभव लग रहा है आपको कि जो स्कूल है सीबीएसई है वो आपके साथ फेयर डिसीजन करेगी? First of all, hello everyone. My name is Kabir Chadda and I am from Manavsthali School. And I would like to thank our Deputy Chief Minister Manish Sisodia and our Chief Minister Kejriwal, and special thanks to Mr. Prime Minister Narendra Modi ji. And I think that it is a very good decision that they have cancelled our exam, and it was a fair decision for students also and parents also, because they both were stressed very much, and it was a right decision. As you are saying that the 12th mark depends upon our future, so I think it depends upon our future, because 12th marks plays a very important role in our life, and it is a very good decision that I will say that they have cancelled our exam. But also it is some bias for some students who are appealing to not cancel the exam, because they have prepared so much well for the exams whole of a year, and I am feeling sad for those parents who have spent so much money on their children's education, and overnight the government has made the decision for cancelling the exam. But it is for our own safety, so that is all I want to speak, and it was a good decision, I think. तो आपकी पूरी सहमति है सरकार के साथ कि उन्होंने सीबीएसई ने राइट डिसीजन लिया इस पर? हाँ जी, मेरी पूरी सहमति है कि सीबीएसई ने एकदम राइट डिसीजन लिया है, और ऐसा ही होना चाहिए था, क्योंकि हम बच्चों की जान के साथ हम खेल नहीं सकते। और जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड केसेस बहुत बढ़ गए हैं, और थर्ड वेव भी आ चुकी है जो नहीं दिखा रहे बहुत सारे लोग। तो उसके लिए लेके जैसे राजस्थान में 4000 बच्चों को कोविड हो गया था, ब्लैक फंगस वगैरह हो रहा है, तो जिसके हिसाब से मेरे को लगता है कि ये एकदम राइट डिसीजन था कि कैंसिल करने का। हम मेरे साथ बच्चों के पेरेंट्स भी हैं जिनसे हम जानेंगे कि पूरे साल की एक तरह से जो भी खर्चा होता है 12वीं की पढ़ाई पर, उसको करने के बाद उसका रिज़ल्ट सीबीएसई तय करेगी। इस पर उनकी क्या राय है? मेरा भी बेटा मानवस्थली स्कूल में पढ़ता है, और हम लोग भी पूरा साल कमा करके इनकी फ़ीस वगैरह भरते हैं, और बच्चे जैसे कि भगवान का रूप होते हैं। और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, और अच्छे टाइम पे डिसीजन लिया कि ये चीज़ को हम बचा कैसे सकते हैं, और बच्चों का फ्यूचर भी इसके साथ जुड़ा है, और आगे भी फ्यूचर जो है गवर्नमेंट हमारे बच्चों के बारे में अच्छा ही सोचेगी, और इनके एंट्रेंस के ऊपर भी गवर्नमेंट कुछ अच्छा सा सोचे, और आगे चल के इन लोगों को रोज़गार भी मिले। तो ये जो आजकल की जो यूथ है वो रोज़गार की तरफ ज़रूर सोच रही है, क्योंकि देखो 12th आज क्लियर करी है, 3 साल के बाद में इनको एंट्रेंस काफ़ी सारी जगहों पे इनको एंट्रेंसेस देनी पड़ेगी। तो इस 12th के मार्क्स को लेकर के कहीं पर भी कोई भी लालचन ना रहे कि कल को गवर्नमेंट को एक नया डिसीजन दे दे, इस ये वाले बैच को ये नहीं होगा, इस वाले बैच को ऐसा नहीं होगा। तो कुछ भी क्वेश्चन इफ़ एंड बट वाली कहानी ना आए, गवर्नमेंट जो भी करे इनके लिए एक अच्छा डिसीजंस लेकर के आए, और इन लोगों का आगे फ्यूचर और ब्राइट हो। थैंक यू। परीक्षा रद्द होने के बाद कई बच्चे और कई पेरेंट्स और टीचर्स इसके पक्ष में दिखे, तो कई विपक्ष में भी दिखे हैं। अब फैसला ये है कि परीक्षा रद्द करने के बाद इसके विकल्प में सरकार क्या बड़ा ऐलान कर सकती है और क्या बच्चों के लिए सही कर सकती है। कैमरामैन शिव ठाकुर के साथ शिवानी कौर, दिव्य दिल्ली न्यूज़। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज़। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।